जन सुराज के प्रशांत किशोर जी, उनका जो व्यू है, वो जिस मुद्दा को पकड़ के चुनाव लड़ रहे हैं वो एकदम सही है। प्रशांत किशोर को वोट कौन देगा पता है आपको? प्रशांत किशोर जी को वोट देगा जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समझदार हैं, जो सोच सकते हैं, जो चीज़ों को परख सकते हैं। आप देखे होंगे कि आरजेडी के हमेशा प्रशांत किशोर विरोध में ही रहते हैं, हमेशा। ज़्यादातर तेजस्वी यादव जी को 9वीं फेल क्या चलाएगा सरकार, या आप लोग चाहते हैं कि आपका राजा 9वीं फेल हो, ये वो। तो ज़्यादातर प्रशांत किशोर जो है वो तेजस्वी यादव जी को ज़्यादा पकड़ते हैं। मतलब एक तरीके से समझिए कि प्रशांत किशोर जी का जो उसको कह सकते हैं कि जो विचारधारा, हाँ विचारधारा, वो बीजेपी से मैच खाती। हो सकता है कि कहीं जन सुराज और बीजेपी मिल जाए और पूरे तरीके से इनको साइड किया जाए आरजेडी को। हो सकता है ये भी कि कहीं जेडीयू आरजेडी जोड़े मिल गया, अगर जोड़े जोड़े, तो उधर जन सुराज और बीजेपी लड़ेगी। बिहार में जंगल राज था, है और रहेगा। यूपी में देखिए, अगर वहाँ पर कुछ भी छोटा सा घटना होता है, डायरेक्ट एक्शन में सरकार आती है, उसका घर तोड़ देती है बुलडोजर से, सीधा सीधी। बिहार में क्या होता है कि तुरंत पैरवी लगाना शुरू हो जाता है। सरकार जब तक एक नहीं होगी, कोई एक पार्टी, चाहे बीजेपी बने, चाहे जेडीयू बने, चाहे आरजेडी, कोई एक पार्टी का बनना चाहिए। भाई किसी का कोई अगर हत्या कर रहा है ना, पता चल गया कि ये हत्या किया, 24 घंटे के अंदर उसका एनकाउंटर कर दो। कोई वो कोर्ट कचहरी अदालत वकील ना, हत्या किया कोई, पता चला कि ये आदमी इसका हत्या किया, पता चल गया, सीसीटीवी से कुछ से भी चल गया, 24 घंटे के अंदर उसका एनकाउंटर कर दो। देखिए ये नियम खाली लागू होगा, लोग डर जाएंगे। विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। प्रशांत किशोर जी एक नए पार्टी को लेकर के लॉन्च कर रहे हैं बिहार में, और 243 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। इससे क्या बीजेपी को फायदा होगा, आरजेडी को फायदा होगा, जदयू को नुकसान? किसको फायदा, किसको नुकसान होने वाले हैं? जहाँ तक बताया जाता है कि किसी भी पार्टी नया या किसी भी कैंडिडेट जो है सो निर्दलीय या नया जो होता है सो एक बार में निकल नहीं पाता है। तो क्या 243 सीटों पर वो लड़ रहे हैं अगर प्रशांत किशोर जी, तो क्या लग रहा है कि 243 में कितने सीटों पर वो निकलेंगे? या भाजपा से मिल जाएंगे, या जदयू से मिल जाएंगे, या राजद में चले जाएंगे? आपको भी पता है कि बिहार की राजनीति कभी भी किसी एक पार्टी से नहीं चलती है, हमेशा गठबंधन रहता है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर लेकर चलेगी, ये तय है। लोग जैसा है हम ऐसा कह रहे हैं, सभी लोग नहीं है, कुछ लोग ऐसा हैं, कास्ट को लेकर चलते हैं। जियो अपनी कास्ट है तो अपने कास्ट को वोट देंगे, ऐसा चलता है बिहार में। जन सुराज के प्रशांत किशोर जी, उनका जो व्यू है, वो जिस मुद्दा को पकड़ के चुनाव लड़ रहे हैं वो एकदम सही है। प्रशांत किशोर को वोट कौन देगा पता है आपको? प्रशांत किशोर जी को वोट देगा जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समझदार हैं, जो सोच सकते हैं, जो चीज़ों को परख सकते हैं। देखिए नीतीश कुमार जी को मौका मिला है, काफ़ी मौका मिला है। 2005 से 2024 मायने रखता है, 20 साल मुख्यमंत्री रहे, लालू यादव जी भी रहे हैं, उसके पहले बहुत लोगों को मौका मिला है। लेकिन अब सही मामले में देखिएगा तो बिहार की राजनीति अब एक नया चेहरा मांग रही है। पूछा आपने कि किन को फ़ायदा होगा? देखिए इससे कहा नहीं जा सकता है किन को फ़ायदा होगा, लेकिन ये बता सकते हैं घाटा किसको होगा। हाँ ये चीज़ है कि देखिए आरजेडी, आप देखे होंगे कि आरजेडी के हमेशा प्रशांत किशोर विरोध में ही रहते हैं, हमेशा। ज़्यादातर तेजस्वी यादव जी को 9वीं फेल क्या चलाएगा सरकार, या आप लोग चाहते हैं कि आपका राजा 9वीं फेल हो, ये वो। तो ज़्यादातर प्रशांत किशोर जो है वो तेजस्वी यादव जी को ज़्यादा पकड़ते हैं। मतलब एक तरीके से समझिए कि प्रशांत किशोर जी का जो उसको कह सकते हैं कि जो विचारधारा, हाँ विचारधारा, वो बीजेपी से मैच खाती है। तो हो सकता है कि कहीं जन सुराज और बीजेपी मिल जाए और पूरे तरीके से इनको साइड किया जाए आरजेडी को। हो सकता है ये भी कि कहीं जेडीयू आरजेडी जोड़े मिल गया, अगर जोड़े जोड़े, तो उधर जन सुराज और बीजेपी लड़ेगी। खैर राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो समय बताएगा क्या होता है। और बात करें जहां राजनीति का बात हो तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जदयू प्लस बीजेपी, और बिहार में जो है से क्राइम और अपराध अपने चरम सीमा पर है। यहाँ तक कि आम जनता का बात करे छोड़िए, यहाँ तक मंत्री और मुकेश सहनी जी जो हैं उनके पिताजी तक का हत्या कर दिया जाता है। तो कहाँ तक लगता है कि कानूनी जो व्यवस्था है सो किस प्रकार से चरमरा गई है, और कैसे इसको सुधारा जा सकता है? डबल इंजन की सरकार में जब नहीं सुधर रही है, जंगल राज की बात जब करते थे नीतीश कुमार जी या कोई भी अन्य पार्टी बीजेपी के नेता लोग,
तो क्या इसको किस प्रकार से देखा जाए, यह जंगल राज नहीं है क्या? देखिए, बिहार में जंगल राज था, है और रहेगा। तब तक रहेगा जब तक बिहार में लैक ऑफ एजुकेशन है। यहाँ के लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे ऐसे ही रहेगा, पहला बात। दूसरा बात, जब तक बिहार में कोई एक पार्टी की अपनी पूरी दमदार सरकार नहीं होगी तब तक यही होगा। होता क्या है कि जब डबल इंजन की सरकार है, कभी बीजेपी या जेडीयू की सरकार है, कभी जेडीयू आरजेडी की सरकार, तो क्या होता है ना कि वो उसको बोला, वो उसको बोला। एक मान लीजिए कि जेडीयू जो है कुछ नियम बनाई, आरजेडी कहा कि नहीं ये नियम नहीं चलेगा, तब वो नियम ख़त्म। बीजेपी बोली कि ये नियम नहीं चलेगा, जेडीयू बोली कि ये नियम चलाओ। ऐसे क्या होता है ना कि कभी भी देखिए, दो नाव पर अगर पैर रख कर आप सोचिएगा नदी पार करने का, तो क्या होगा कि पैरवा फट जाएगा, आप नदिया में समा जाइएगा। तो जब तक बिहार में कोई एक पार्टी का पूरा समर्थन, मतलब उनके पास पूरा एकदम समर्थन से सरकार नहीं बनती है, तब तक बिहार नहीं सुधरेगा। और पहला आपको बताएं दिए एजुकेशन सिस्टम, और तीसरा है कानून व्यवस्था। जैसे यूपी में देखिए, अगर वहाँ पर कुछ भी छोटा सा घटना होता है, डायरेक्ट एक्शन में सरकार आती है, उसका घर तोड़ देती है बुलडोजर से, सीधा सीधी। बिहार में क्या होता है कि तुरंत पैरवी लगाना शुरू हो जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी लोग हत्या करता है या कोई भी अपराध करता है, वो कोई छोटा आदमी नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ जरूर होता है। अब बाद में क्या पता चलता है कि घुमा फिरा के उसी का अपना आदमी पे चला जाता है बतवा, तो बचा लेता है। तो होता क्या है कि बिहार को सुधारने के लिए सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम सुधारना होगा, ताकि देखिए जब लोग शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे ना, तो समझेंगे लोग कि जीवन का कीमत क्या होता है, तो वो हत्या नहीं करेंगे। और दूसरा नंबर, सरकार जब तक एक नहीं होगी, कोई एक पार्टी, चाहे बीजेपी बना, चाहे जेडीयू बना, चाहे आरजेडी, कोई एक पार्टी का बनना चाहिए। और तीसरा नंबर है कि कानून व्यवस्था को पूरा टाइट करना होगा। पूरा टाइट मतलब कि जैसे हमने एक आवाज़ भी उठाया था कि भाई किसी का कोई अगर हत्या कर रहा है ना, पता चल गया कि ये हत्या किया, 24 घंटे के अंदर उसका एनकाउंटर कर दो। कोई वो कोर्ट कचहरी अदालत वकील ना, हत्या किया कोई, पता चला कि ये आदमी इसका हत्या किया, पता चल गया सीसीटीवी से, कुछ से भी चल गया, 24 घंटे के अंदर उसका एनकाउंटर कर दो। देखिए ये नियम खाली लागू होगा, लोग डर जाएंगे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी है कि अपराधी जो किया उसका घर पर कुर्की कर दिया जाता था, अभी भी है, बाबा का सरकार है वहाँ पे, और घर को बुलडोजर से ढाबा, बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात भी हो गए। तो अपराधी को डर भी रहेगा कि अगर हमने गलती किया तो उसी की तरह मेरा भी हाल होगा, मेरा भी वही हश्र होगा, हम किसी को गोली मारेंगे तो हम भी गोली खाएंगे। ये डर जब आएगा ना, लोग अपराध करना बंद कर देंगे। यह होना भी चाहिए, क्योंकि आए दिन जो है ना से हैवानियत की घटना, मुजफ्फरपुर से एक घटना, दलित नाबालिग लड़की के साथ घटना घटित हुआ, फिर से मुजफ्फरपुर में एक और जगह घटना हुआ, कलकत्ता में घटना हुआ, पटना में उस दिन बीजेपी नेता जो दूध का व्यापारी थे उनका हत्या कर दिया गया। ये तमाम घटनाएं जो बड़े बड़े लोगों का भी घटना हो जा रहा है, अपराधियों का जो है मनोबल 7वें आसमान पे। उनको पता है क्या होगा, पुलिस आएगी, हथकड़ी लगाएगी, कोर्ट ले जाएगी, कोर्ट में हम वकील रखेंगे, पैरवी लगाएंगे, छूट जाएंगे, पता है। बस ये सब चीज़ों पर सबसे बड़ा चीज़ है कानून नया नया धारा लागू कर देने से नहीं हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को सख्ती से पालन करने से होगा। और इस प्रकार से आपने जो आप बताएं, हम नेताओं की जो सुनते हैं कि किसी भी थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी जो है से मनमानी करता है। क्या नाम है यहाँ पे, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी भी एक अब अपने भाषण में बोल रहे थे कि एक दरोगा से हम बातचीत किए, नाम नहीं लेंगे, सो बताया कि 5 करोड़ का महीना तो सर कमाते हैं, सस्पेंडे कर देगा तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार से भ्रष्टाचार भी जो है सो मनोबल बढ़ा देता है कानून व्यवस्था का। अब पैसा, अब हम हत्या किए किसी का, मेरे पास पैसा है, हमको पुलिस उठाने आई, हम क्या कितना कमाते हैं आप, महीना कितना बिहार सरकार देती है, तो 40,000, हम आपको 40 लाख रुपए दे रहे हैं, कितना साल कमाइएगा, तब छोड़ दीजिए हमको, दूसरा उसको फंसा दीजिए, वो जो ईमानदार आदमी है ना, वो जो गरीब है उसको नाम दे दीजिए, वो है मारा है, दिखा दीजिए कि एकरा घर में कट्टा था, कहा कि अरे भाई 40 लाख मिल रहा है, कितना साल कमाएंगे बाप रे। हाँ तू बहुत ईमानदार आदमी है भैया, तू ला पैसा रख लिए, ए चल ये मारा है, यही है। इस सब चीज़ के भी प्रति आवाज़ सरकार को बुलंद करना चाहिए और क्विक एक्शन के तहत जो है से उसके
जो भी करप्ट ऑफिसर हो उसके संपत्ति का जायज़ा लेना चाहिए और समय समय पर कि कितना संपत्ति सरकारी सैलरी से कितना, कहाँ से कितना आया, इस सब का समय समय पर जायज़ा लेना चाहिए सरकार को। कि अपराध जो है सो भ्रष्टाचार का ही एक रूप है, जो भ्रष्टाचार के साथ ही जो अपराध जो है सो बढ़ता चला जाता है। ऊपर के लेवल से शुरू करना चाहिए, नीचे छोटे छोटे लोगों को मत पकड़िए, ऊपर के बड़े बड़े लोगों को पकड़िएगा, छोटा छोटा अपने शांत हो जाएगा। अब छोटका छोटका को पकड़िएगा, छोटा चोर, छोटा लुटेरा, छोटा आदमी जो किसी को चक्कू भोंक देता है तनी तनी, उसको मत पकड़िए, बड़का को पकड़िए जरा घर में AK-47 रहता है। अब जैसे कि दारू वाला जो मैटर हुआ, दारू बिहार में बंद हुआ, तो देखिएगा जो पी के गिरा हुआ है जो पी के गिर रहे हैं, चाहे पी के घर में, उनको पकड़ ले रहे हैं। अरे बड़ा बड़ा जहाँ पे कट रहा है, बड़ा माफिया पकड़ा ही नहीं रहा है। से बिहार में घुस रहा है। अब बिहार तो में तो कहीं बन नहीं रहा है, आ रहा है मेड इन हरियाणा, मेड इन यूपी से जब शराब आ रहा है बिहार में, तो आ कैसे जा रहा है? आप उसको नहीं पकड़ रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, जिसको जानकारी नहीं है, उसको पकड़ने से सुधार नहीं हो पाएगा बिहार का। बड़का को नहीं ना पकड़ा जा सकता है, बड़का लोग मोटा रकम देता है, बड़का लोग को पकड़ेंगे तो सिस्टम नहीं ना चलेगा। वही चीज़ है, सब एक दूसरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को और कानून को और समाज को दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमने इतना काम किया, इतने लोग को अरेस्ट किया, इतने लोगों का गिरफ्तारी किया, बड़ा बाबू अपना जाकर के SP साहब से जो है से पुरस्कृत होंगे कि हमने इतना लोगों को पकड़ा, शराब पीने वाले को, इतना लोगों को हमने गिरफ्तार कर जेल भेजा। लेकिन इससे समाज में सुधार नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम किए हैं, नो डाउट, जितना किए अच्छा किए, रोड पे काम किए, बिजली पे काम किए, बहुत अच्छा किए, थोड़ा बहुत शिक्षा पे काम किए, सब अच्छा है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी को किन्हीं और नए चेहरे को मौका देना चाहिए, मेरा अपना चॉइस है। कुछ नए लोग आएंगे तो कुछ नया सोच के जाएंगे, और बिहार को ज़रूरत है। उनका उम्र भी है, अब वो आराम करे, कितना दिन लेके चले। राजा टाइट होगा तब ना उसका अधिकारी सब एकदम रहेगा, ये राजा पूरा टाइट है, कुछ करेगा तुरंत, वो होना चाहिए, तो तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा।